हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की हिम्मत किस में होगी? शिबिसु और टीम के बाकी लोग तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसे बाम का सच पता है। पर कैसे? कहीं वो सच में? कौन? 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 बोलो क्या हुआ? वैसे भी तुमने बहुत दिनों से कोई जानकारी नहीं दी है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उस इंसान का पता लगाना है जिसे लोग डेविल का राइट आर्म बुलाते हैं? हाँ, उसका पता इसलिए लगाना है क्योंकि हैट्स उससे हारा था। वो मुझे मिल गया। क्या? तुम उसे फोटो के बैकग्राउंड में देख सकते हो। इसे किसी ने बॉक्स पर अपलोड की थी। तुमने जैसा हुलिया बताया था ये उससे मैच करता है। ये इस वक्त 28th फ्लोर पर है। आगे क्या करना है? वर्कशॉप बैटल शुरू होने में अब भी वक्त बचा है। तुम जानती हो ना मैं क्या करूंगा। हमें इसे ढूंढना ही होगा। हाँ, हे, तुम सब जरा इसे देखो। क्या? किसी ने ये फोटो बॉक्स पर अपलोड की थी। तुम्हें ये कांग होरियांग जैसा नहीं लग रहा? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसके पास एक विंग है और इसने कपड़े भी कांग जैसे ही पहने हैं। कुछ भी कहो लेकिन यह आदमी कांग से तो अच्छा दिखता है। कसानो। हाँ, तुम जानते हो? ये बेनियामिनो कसानो है। वो भी एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें छोड़ा था? सिर्फ कुछ रैंकर्स के परिवारों को मिडिल एरिया में बच्चों को जन्म देने की इजाजत है और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। और इसलिए बहुत सारे बच्चों को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे उनमें से मर जाते हैं और कुछ बच्चों को वो बेच देते हैं। मुझे और कसानो को पैदा होने के बाद टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाकर वर्कशॉप को बेच दिया गया। वो लोग जिंदा इंसानों को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाते हैं। सारी वर्कशॉप्स वेपन्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो मासूम बच्चों का इस्तेमाल टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह करते हैं। किसी को भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो एक वेपन बनाने के लिए कितनों की जानें लेते हैं। मैं खुद उन्हीं बच्चों में से एक था जिसे ऐसे मकसद के लिए लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था मुझ में जान बची थी या नहीं। बस मैं इतना चाहता था कि ये दर्द भरी जिंदगी कैसे भी करके खत्म हो जाए। और फिर एक दिन मैं बाहर की दुनिया के संपर्क में आया। और उस दिन मेरी मुलाकात उससे हुई। कसानो भले ही मुझसे उम्र में छोटा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस मुझसे बड़ा था। मैं डरपोक था, लेकिन वो मुझे हिम्मत देता था। हम दोनों सगे भाइयों की तरह थे। और फिर वो आई। कैसे हो दोनों? सोफिया दीदी आप आ गई। आज तो कोई बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रहा है। मूड तो अच्छा होगा ही ना। आपकी क्लास में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है ना? नंबर 21। हाँ, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। वो वर्कशॉप में एक रिसर्च असिस्टेंट थी और हमें लैंग्वेज सिखाने वाली भी वही थी। उनका बर्ताव हमसे कभी किसी सब्जेक्ट की तरह नहीं था, बल्कि एक इंसान से इंसान की तरह था। वो हमारे साथ हंसती थी, मजाक करती थी। हम दोनों को उन्होंने सिखाया कि जिंदगी क्या होती है। प्यार नाम का पहला एहसास हमने उन्हीं से सीखा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम दोनों अपने आप को 21 और 99 कभी नहीं बुलाओगे। तुम्हारा नाम बेनियामिनो कसानो और तुम्हारा नाम है बेनियामिनो इल्मार। जब भी हम साथ होंगे तो तुम दोनों एक दूसरे को इसी नाम से बुलाना। आज से ये हम तीनों का सीक्रेट है, ठीक है? नाम अच्छे हैं। इल्मार, कसानो।